तो दोस्तों अभी मैं हूँ राजस्थान में रावली पर्वत के पास। और पिछली बार जो है मुझे जो बाबा जी है वो मुझे शमशान घाट में मिल चुके थे, लेकिन इस बार उनके शिष्यों ने ये बताया कि वो ना ऊपर जंगल की तरफ चले गए, लेकिन फिर भी चलते हैं। घने जंगल में चढ़ाई चढ़ने के बाद फाइनली हमें गुरुजी जो सामने दिख गए। शायद मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस कैमरे से दिख जाए। गुरुजी हमें दिख गए, लेकिन गुरुजी क्या है अभी मैं चाहता हूँ कि एक बार थोड़ा सा कैमरा दिखा दिया जाए। साधना में है। आज भी मुझे आपका आशीर्वाद स्वरूप थोड़ा समय चाहिए गुरुजी। बेटा मैं देखो किसी का काम कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये करके आपसे बात कर सकता हूँ, ठीक है? तो चलो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये अभी क्या क्रिया हो रही है। अभी खोपड़ी है, नींबू है और डॉल है, त्रिशूल है और हवन चल रहा है, तो ये अभी क्या हो रहा है मैं इसके बारे में जानना अभी चाहता देखो ये जो क्रिया हो रही है ना, ये जो मकरी वशीकरण होता है। जिस लड़की की शादी होने वाली थी उस लड़की के अंदर वो आत्मा समा गई, फेरे भी हो गए, सारा सब कुछ हो गया, रस्म हो गई, सब कुछ हो गया, लड़की विदा भी हो गई बेटा। उसके अंदर जो भूत प्रेत था वो भी साथ ही में वो भी साथ में उसके शरीर के अंदर था। तांत्रिक इतना खतरनाक था, जिसको चाहे उसको अपने कंट्रोल में कर ले। इतना निपुण, इतना निपुण तांत्रिक था बेटा वो। उसने एक इत्र को सिद्ध किया, उसके लिए स्पेशल इत्र को सिद्ध किया कि भाई ये जो इत्र है जिस पे भी जाकर के गिरे वो पूरी तरह से मेरे वश में हो जाए। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि जैसे हम आम जिंदगी में हम लोग जी रहे हैं सारे, जी जी, कोई इंसानी रूप में हमारे सामने आ रहा है और हमसे वो बातें कर रहा है इंसान की तरह, हो सकता है कि क्या वो इंसान नहीं है, वो सिर्फ रूप इंसान का, ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा। मेरी बड़ी देर से इस पर नजर जा रही है, ये और कपाल। देखो बेटा ये जो कपाल है ना, ये किसी अघोरी का कपाल है। बाबा जी आजकल हर कोई वशीकरण करने का दावा करता है, क्या हर कोई वशीकरण कर सकता है असलियत में? अगर वशीकरण को हकीकत में करने को जाए ना तो कई साधना, कई तपस्या, कई शमशान साधना, कई क्रियाएं करनी पड़ती है। मेरी नजर के अंदर आज की दुनिया में अगर है तो वो मात्र 28 लोग पूर्ण रूप से वशीकरण कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले ना आवाज आती वो वाली, वो क्या चक्कर था? ये बेटा देखो सब हमारे अधीन है, ये जंगल है, जंगल के अंदर बेटा भूत प्रेत आत्माएं है ना, जो भी है ना, मैं भी आपको एक बोलूंगा कि अपने समय के अनुसार है ना मेरे शिष्य को लेके निकल जाना बस। बाबा जी अगर दिक्कत देखने को मिलता है कि कई लोगों को ना बिजनेस में घाटा होता है या नुकसान होता है, इसको सही करने की विधि कुछ अगर क्या है या क्रिया क्या है थोड़ा सा बताएंगे तो? सोच समझ करके काम करे, फिर भी उनको नुकसान पे नुकसान हो रहा है, उसके अंदर भी कारण है बेटा, हैं? और हम भी सॉरी मुझे ना अभी एक चीज पता नहीं क्यों, मैं शायद कैमरे में आई होगी क्यों नहीं आई होगी, आपके पीछे से ना ऐसी जैसे कोई सिगरेट जलाता है ना, उसकी जो लाइट होती है लाल कलर की, अभी ऐसी जाती हुई दिखी मुझे। माफ करना मैंने आपको रोका, तो वो क्या हो सकता है? तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत। जैसा कि आपको पता ही है, मैं तंत्र के बारे में कुछ डार्क स्टोरीज, कुछ रहस्यमयी चीज़ें और अघोरी तांत्रिक सबके साथ मिलकर कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपके सामने लाता रहता हूं। तो दोस्तों अभी मैं हूं राजस्थान में रावली पर्वत के पास। इतनी घने जंगल में चढ़ाई चढ़ने के बाद फाइनली हमें गुरुजी जो सामने दिख गए। शायद मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस कैमरे से दिख जाए। बेटा मैं देखो किसी का काम कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये करके आपसे बात कर सकता हूँ, ठीक है? ठीक है गुरुजी, मुझे टाइम चाहिए बेटा। ठीक है गुरुजी। अच्छा, फोन में लिख के लाया हूँ बहुत सारे सवाल, कुछ ऑडियंस ने पूछे हैं, कुछ मेरे हैं। तो चलो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये अभी क्या क्रिया हो रही है। अभी खोपड़ी है, नींबू है और डॉल है, त्रिशूल है और हवन चल रहा है, तो ये अभी क्या हो रहा है मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। अभी देखो ये जो क्रिया हो रही है ना, ये जो मकरी वशीकरण होता है। मकरी वशीकरण होता है कि कोई जो लड़का लड़की के माता पिता परिवार नहीं मानते हैं, उनके लिए थोड़ा सा माता पिता को मनाने के लिए, परिवार को मनाने के लिए, एक दूसरे से प्यार करते हैं बच्चा बच्ची हैं, उनको मनाने के लिए छोटा सा काम किया जा रहा है बेटा। अच्छा,
हाँ, मैं फोटो कोई भी बड़ी देख बात पा नहीं रहा हूँ, बेटा। ये फोटो ये फोटो देखो, ये क्या है कि जो चीजें हो ना, भजन भोजन खजाना ज्योतिष और नारी, ये सब पर्दे अधिकारी होते हैं बेटा। इन चीजों को पर्दे में रहने दो बेटा। ये जो मैं तो चीजें देख करते सकता हैं हूँ, मैं देख सकता हूँ आप ऐसे। देख सकते हो, देखने के लिए ना नहीं है, लेकिन क्या है कि ये जो चीजें है ना, जो चीज पर्दे में है, हम काम करते हैं गुप्त तरीके से करते हैं। किसी का भी काम हो उसको है ना पूरी तरह से किसी को दिखाते नहीं है बेटा। हाँ जी, फिर भी आपने बोला है तो कोई हाँ जी, हाँ जी। सवाल है वो जो भी है वो आप मेरे से पूछ सकते हो बेटा, इससे समझ गए? जी जी हाँ। जी जी। जय श्री महाकाल बेटा, बोलो आप क्या पूछना प्रभु चाह जी, रहे हो? मैं समान जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि जंगल और शमशान जैसे स्थानों में रहकर क्या आपने कभी ऐसी शक्ति को महसूस किया है जो आपको इंसानी ना लगी हो? बिल्कुल किया है बेटा। आप कहाँ पे बैठे हो? ये जो जंगल है, ये जो शमशान है, ये जो मेरे जो क्रिया का जो स्थान है, वहां पर कहीं से छलिए, कहीं से नेगेटिव चीजें, जैसे कहते हैं ना कि भूत प्रेत आत्माएं हैं, वो चीजें है ना अपना जो रूप बदल करके भी आती है। और एक बात बताऊं आपको कि मैं जीवन और मृत्यु, इंसान मरने के बाद में कौन सी दिशा में कहां पे जा रहा है, क्या हो रहा है, उसकी खोज में निकला हूं। अच्छा। और आप पूछ रहे हो कि भाई जो आपको इंसान और जो गलत चीजों के बारे में पता नहीं चले, है बेटा? सामने आते ही अगर छलिया है या कोई गलत रूप धारण करके आया है, तुरंत पता चल जाता है मेरे को कि ये गलत है या सही है। तुरंत पता चल जाता है उसका जो चीज है कि अगर जैसे कोई गलत चीज तरीके से आता, इंसान होता है, जो छलिए जो होती है ना, आत्मा अपना रूप धारण करके कोई भी आता है, उसको तुरंत पता चल जाता है बेटा मैं जीवन और मृत्यु के बीच के अंदर है ना उसका फासला ढूंढ रहा हूं। अच्छा, पता चलता है बेटा इसके अंदर। तो जैसे आपको तो पता चल रहा है, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि जैसे हम आम जिंदगी में हम लोग जी रहे हैं सारे, जी जी। कोई इंसानी रूप में हमारे सामने आ रहा है और हमसे वो बातें कर रहा है इंसान की तरह, जी ये पॉसिबल है या ये हो सकता है कि क्या वो इंसान नहीं है, वो सिर्फ रूप इंसान का, ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक आम इंसान इस चीज को नहीं समझ पाएगा बेटा। एक जो आम इंसान होता है ना, वो चीज बिल्कुल नहीं समझ पाएगा कि ये इंसान है या कोई शैतानी आत्मा है या कोई गलत चीज है। समझ रहे हो? लेकिन आपको उसका पता लग जाए। बिल्कुल चलता है बेटा, बिल्कुल पता चलता है। यहाँ पर तो बहुत सारी चीज आती होगी। बिल्कुल आती है जंगल के अंदर। हम जंगल में पहाड़ों में कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, कहाँ कहाँ हमारा काम है, वहां पर हमारे सामने ना कैसी ऐसी चीजें सामने आ जाती है कि हमको पता चलता है कि भाई ये गलत है या सही है। तो थोड़ी देर पहले ना आवाजें आ रही थी वो वाली, वो क्या चक्कर था? ये बेटा देखो सब हमारे अधीन है, अभी भी आ रही होगी, आपको सुनाई दे रही होगी। ये जंगल है, जंगल के अंदर बेटा भूत प्रेत आत्माएं है ना, जो भी है ना, मैं भी आपको एक बोलूंगा कि अपने समय के अनुसार है ना मेरे शिष्य को लेके निकल जाना, बस इतना ही बोलूंगा। आपने आपको देखा होगा कि मैं कहाँ पे बैठता हूँ, कैसे काम करता हूँ बेटा, ठीक है? ये सब हमारे अधीन है और जो भी चीजें आवाज आ रही है उनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। क्या बाबा जी किसी पर जैसे अगर मान लो किसी पे वशीकरण किया है, क्या उसको तोड़ा भी जा सकता है और क्या उस वशीकरण को पूरी तरीके से नष्ट भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है बेटा, पूरी तरह से तोड़ा भी जा सकता है, पूरी तरह से नष्ट भी किया जा सकता है। जो वशीकरण जो कर देते हैं ना कोई इंसान, कोई, मैं आपको एक सही बात बताता हूँ। मेरे पास एक केस आया था बेटा, वो कोई बंगाल की बच्ची थी और उसके ऊपर है ना किसी एक लड़का, जो लड़का होता है ना प्रेम प्यार करने वाला, वो लड़की नादान थी, कैसी भी थी, लेकिन उसको ना किसी तांत्रिक के द्वारा उसके ऊपर इतना गंदा काम, इतनी गंदी क्रिया करवा दी कि वो उसको पूरी तरह से चाहने लग गई बेटा। अच्छा, पूरी तरह से उसको चाहने लग गई थी वो, और वो लड़की है ना पूरी तरह से उसके प्यार में पागल हो गई। वो हालांकि वो अपने परिवार को, घर परिवार को छोड़ करके उसके साथ में भी चली गई। अच्छा, और घर वाले उसके जो थे ना वो पूरी तरह से परेशान थे। तांत्रिक बेटा तो थोड़ा से पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं, गंदी क्रिया कुछ भी कर देते हैं। और ये जो चीज हुई थी ना, उसके परिवार वाले, घर वाले जो परेशान थे, कई जगह पे उन्होंने दिखाया, कई जगह ढूंढा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, है पूरी तरह से वो परेशान थे। एक दिन मेरे पास आ गया फोन कि बाबा जी ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा घटना हुई है, बच्ची है ना कई दिनों से गायब है। तो मैंने बोला कि आप उनका फोटो, उनका नाम मुझे एक बार भेजो, आपका नाम और आपका फोटो
मुझे एक बार मेरे को भेजो, है ठीक है। तो उन्होंने मेरे को फोटो नाम भेजा, मैंने उनको देखा कि भाई इस लड़की के ऊपर किसी बंगाली तांत्रिक के द्वारा गंदी क्रिया की हुई है। अच्छा, गंदी क्रिया नहीं, गंदी क्रिया जो वशीकरण है ना बेटा, वशीकरण अलग होती है और जो गंदी क्रिया होती है ना वो अलग होती है। किसी को भी दिमाग बुद्धि को है ना खराब कर देती है, पागल हो जाते हैं इंसान एक दूसरे के लिए। अच्छा, ये जो तंत्र क्रिया होती है ना, वशीकरण के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा वशीकरण क्या चीज है। बाकी ये गंदी क्रिया करके है ना उसको पूरी तरह से वो लड़का लेके चला गया। मैंने उस चीज को पूरी तरह से है लड़की का फोटो नाम स्थान सब कुछ लिख करके उसका दिमाग बुद्धि में जो भी जहर भरा हुआ था पूरी तरह से उसको निकाल करके उस बच्ची को है उसका दिमाग बुद्धि में जितना भी जो था ना उसके प्रति जो प्रेम प्यार जो गंदी चीजें उस चीज को निकाल करके मैंने उसको पूरी तरह से है ना उससे कांटेक्ट कर घर वालों से बात करवाई। घर वाले ना बाद में उसका दिमाग बुद्धि सही होता, घर वाले से बात हुई पूरी तरह से। वो बच्ची है ना घर के ऊपर भी आई बेटा। आज वो बच्ची पूरी तरह से जो है ना गंदी क्रिया से वो पूरी तरह से मुक्त है बेटा, और आज वो खुश भी है। होता है बेटा ये जो वशीकरण जो बोल रहे हैं, वशीकरण अलग चीज होती है, गंदी क्रिया चीज अलग होती है बेटा। मैं समझा नहीं, इसको थोड़ा सा आप बताओ जरा। गंदी क्रिया में क्या? गंदी क्रिया में जैसे कि तांत्रिक लोग होते हैं ना, है गंदी क्रिया के अंदर जो तांत्रिक लोग होते हैं पूरी तरह से गलत तरीके से है ना किसी को कुछ भी क्रिया कर करके है ना पूरी तरह से किसी के कहे अनुसार या कुछ भी कर देते, उसको वशीकरण नहीं बोलते बेटा। अच्छा, वशीकरण चीज ये अलग है, ये अलग चीज है। ये अलग चीज है। वशीकरण होता है क्या, किसी को पता भी नहीं है वशीकरण है क्या। अच्छा, ये जो गंदी क्रिया गंदी तांत्रिक क्रिया करके है ना उसको पूरी तरह से उस बच्ची को वो लेके चला गया था। अच्छा, समझ रहे हो? हाँ गुरुजी एक सवाल जो है मुझे बार बार मैसेज, अभी जो सवाल है मुझे को मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पर या कुछ कमेंट भी आते हैं, वो भी मैंने लिख के रखा है। जी क्या हर घोरी शक्ति बुरी होती है या कुछ सिर्फ गलत भी समझती है? देखो बेटा, कोई अघोरी है ना किसी का बुरा नहीं चाहता है, जी जी, वो हमेशा जन कल्याण के लिए काम करता है। पूरी तरह से कोई हमारे पास आ गया, किसी ने काम कराने की कोशिश की, भाई बाबा जी मेरे को ये तकलीफ है, ये परेशानी है, मेरा पति नहीं मान रहा है, मेरी पत्नी नहीं मान रही है, मेरे घर के अंदर ये परेशानी है, तो अगर उनका हम भला कर दे तो वो जन कल्याण के लिए ही करते हैं बेटा। कोई अघोरी किसी का बुरा नहीं करता है, जन कल्याण के लिए निकला है, महाकाल को पाने के लिए निकला है। महाकाल के लिए हम कहीं पे हम तो महाकाल के भक्त है बेटा, पूरी तरह से महाकाल को पाते हैं, बस महाकाल के लिए नाम कर रहे हैं बेटा। बाकी कोई समस्या आ गई, कोई दिक्कत आ गई तो किसी का जन कल्याण करने में क्या दिक्कत है बेटा, समझ रहे हो? जी जी बाबा जी। एक मेरा एक सवाल है ये कि जैसे आजकल बहुत सारे अघोरी है दुनिया में, तो हम कैसे पहचानेंगे काम इंसान की वो असली अघोरी है या नकली अघोरी है? देखो, असली अघोरी और नकली अघोरी, एक जो असली अघोरी होगा वो कोई चीज से मलमूत्र कोई भी चीज जीव जंतु किसी से भी वो नफरत नहीं करेगा। अच्छा, उसको हर चीज के अंदर शिव दिखाई देगा, पूरी तरह से वो ना शिव होगा। अरे एक बार बताऊं आपको, कभी अघोरी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। अच्छा, अघोरी हमेशा जंगलों में और में है अपना साधना या कुछ भी अपनी क्रिया करता रहेगा बेटा, वो असली अघोरी होगा। अच्छा, जन कल्याण के लिए अगर कोई समस्या आ जाती है, किसी की काम करना है, कोई सामान चाहिए, तो इसके अंदर बेटा देखो हम तो अघोरी, हम कहाँ से लाए, किसका क्या करे। कोई करवाना चाहता है तो सामान चाहिए बेटा, कर देते हैं, है? बाकी किसी से भी कहीं किसी के घर पे नहीं जाता कभी भी अघोरी। अच्छा, अघोरी का असली अघोरी होगा वो किसी के घर पे नहीं जाएगा बेटा, इतना ध्यान रखना, वही असली अघोरी है। अच्छा, और जो घर घर आ जाते हैं कई बार तो वो देखो बेटा, वो अघोरी नहीं होते। कई बार क्या होते हैं कि कोई बुरा मत मानना, मैं हर किसी को अघोरी को गलत नहीं बोलना चाहता हूँ। अघोर पंथ में है, कई उसमें भी कई पंथ है बेटा, कई पंथ के लोग हैं, तो मैं आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। जी जी जी, सही अघोरी गलत अघोरी के अंदर मैं आपको इसके अंदर आपको व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ इस बारे में। वो अपने अपने कर्म है, अपने कर्म में जो कर्म कर रहा है वो सही है। बाबा जी किसी की शादी को तोड़ने के लिए कौन सा तंत्र उपयोग किया जाता है? एक बात बताऊं बेटा, कि शादी को तोड़ने के लिए कौन सा तंत्र, बहुत सी क्रिया है। अघोर पंथ के अंदर तो बहुत सी ऐसी क्रिया है जिससे शादी के अंदर को तोड़ा जा सकता है। अच्छा, लेकिन कई चीजें ऐसी है, एक जो विधि ऐसी भी है, एक विधि है उसको हमारी भाषा में उसको संधि विच्छेद विधि कहते हैं बेटा। संधि विच्छेद विधि? संधि विच्छेद,
अच्छा। संधि विच्छेद जो विधि होती है वो ऐसी होती है कि ये तंत्र मंत्र जो काला जादू होता है ना, उसके द्वारा ये की जाती है बेटा। यानी किसी का रिश्ता पूरी तरह से तोड़ना और करना। एक बात बताऊं बेटा, अगर पति पत्नी की बात अगर आ जाए हैं तो इतना एक दूसरे पे नफरत हो जाती है कि वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करे। संधि विच्छेद जो है ना, रिश्ता जो शादी तोड़ने की बात आती है, किसी से एक दूसरे से रिश्ता तोड़ने की बात आती है, उस क्रिया को हम संधि विच्छेद क्रिया से भी किया जाता है। बहुत सी क्रिया है इसके अंदर, लेकिन संधि विच्छेद जो क्रिया है बेटा बहुत ही खतरनाक और पावरफुल है। अच्छा। अगर वो किसी जोड़े के ऊपर या किसी के ऊपर हो गई, जैसे यार दोस्तों में भी होती है और में भी होती है, कई चीजों में होती है, पति पत्नी में भी होती है, किसी दूसरे को एक दूसरे से अलग करने के लिए भी होती है? वो संधि विच्छेद अगर क्रिया किसी पे हो गई तो एक दूसरे के अंदर इतनी दरार, इतनी जो दरारें पड़ जाती है, इतनी नफरत हो जाती है कि वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करे। और पति पत्नी के अंदर जो बात आ जाती है ना, तो समझ लो उनका तलाक पक्का है। वो जिंदगी में कभी भी एक साथ में नहीं रह सकते बेटे। अच्छा। कभी भी एक साथ में नहीं रह सकते। इतना पावरफुल और इतना ताकतवर वो चीज है बेटा। जैसे शब्दों को संधि विच्छेद करके अलग अलग किया जाता है, तो जोड़ों को भी इसी जोड़ों को भी समझा मैं बस बात को। संधि पूरी तरह से नहीं, कौन जो संबंध होता है उसको विच्छेद कर लेना। जो संबंध है उसको पूरी तरह से तोड़ देना। जो रिश्ता होता है, एक भाई बहन का भी होता है, एक पति पत्नी का भी होता है, और एक वो चीज भी, कई चीजें होती है इसके अंदर। जो संधि विच्छेद एक क्रिया होती है, उसको बेटा कई लोग कई कौन सी भाषा में कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, बहुत सी उसके कई नाम है बेटा। लेकिन संधि विच्छेद क्रिया बहुत ही पावरफुल है अगर शादी को तोड़ना है तो। मेरी बड़ी देर से इस पर नजर जा रही है, ये और कपाल, थोड़ा सा बताएंगे ये क्या है हड्डी, और मतलब थोड़ा सा इसके बारे में। देखो बेटा, ये जो कपाल है ना, ये किसी अघोरी का कपाल है। अच्छा। अगर मैं इसकी कहानी पूरी बताऊं ना, कि जब कोई अघोरी मरता है तो उसको जिस दिन उसने अपने जो दास अपना शरीर त्याग देता है, उसको पूरे दिन है ना 4 दिन 5 दिन तक जो भी है ना, उसको एक मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। और 40 दिन तक, तकरीबन 40 दिन तक 4-5 दिन तक तो सभी अघोरी है ना उसके लिए कामना करते हैं, और 40 दिन तक उसको पूरी तरह से एक मिट्टी के अंदर गाड़ दे। उसके अंदर कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, उसका दाह संस्कार की बात बता रहा हूँ बेटा। और मरने के बाद में भी एक अघोरी का कपाल होता है बेटा, ये एक अघोरी का कपाल है बेटा ये है। और वो जो उसके जो हड्डियां हैं, जो भी शरीर है, वो मांस मछली जो भी होता है ना, मछली वगैरह जो भी एक गंगा नदी पवित्र नदी होती है, उसके अंदर उसको बहाया जाता है। अच्छा। ये एक अघोरी का कपाल है बेटा, मैंने इसको सिद्ध करके रखा है, पूरी तरह से मेरे अधीन है बेटा ये। और ये हड्डी साथ वाली जो है, ये भी उनकी है। हाथ पैर की कुछ होता है क्या है, किस चीज की हड्डी, कहाँ की हड्डी है आपको कहाँ की लग रही है? ये तो है? ये कहाँ की लग रही है आपको, बताओ मेरे को, आपने देखा होगा तो बेटा। लेकिन इस चीजें ना ज्यादा मत पूछो, इसको यहीं पे रहने दो। बहुत सी चीजें हैं वो, कोई चीजें वो गुप्त रखने दो बेटा। हाँ ठीक है, उसे गुप्त रहने देते हैं। ये जो मैंने बताया ना आपको, ये संधि विच्छेद वाला जो शब्द है, वो एक दूसरे को अलग करने का, एक दूसरे से रिश्ता तोड़ने का, एक जो संबंध होता है उसको तोड़ने का, उसको संधि विच्छेद। इसके अंदर कई प्रकार की जो चीजें होती है और कई नाम है इनके, वो जो संबंध को तोड़ने के लिए, संधि विच्छेद करने के लिए कई प्रकार के नाम है बेटा उस चीज के। चलो कुछ चीजें तो प्रभु जी मैं चाहता हूँ कि गुप्त जो चीजें है वो आप गुप्त, बिल्कुल बिल्कुल है ना, सारी चीजें हम कैमरा में नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारा काम है अवेयर करना, जी लोगों की मदद करना, लोगों को जानकारी पहुंचे, जी है ना। जो बाकी आपकी गुप्त चीजें वो आप गुप्त ही रखिए। और अघोरी साधना में जो ऊर्जा होती है, क्या वो आम इंसान बिना तैयारी के उन्हें महसूस कर सकता है गुरु जी? अरे अघोरी खुद एक रहस्य है बेटा, अघोरी खुद एक रहस्य है। एक आम इंसान उसकी ऊर्जा को कैसे महसूस करेगा? अघोरी बनने के लिए पता आपको क्या करना पड़ता है? शमशान घाट, पूरी तरह से कई तपस्याओं से गुजरना पड़ता है। उसके पास क्या शक्ति है क्या नहीं है, सब साधना, शिव साधना और शमशान साधना, कई सी चीजें होती है, कई ऊर्जा होती है उसके अंदर बेटा,
कई प्रकार के है ना वो शमशान घाट को सिद्ध करते हैं, कई प्रकार की चीजें करते हैं, उनको आम इंसान कहाँ समझ पाएगा बेटा। आम इंसान कभी भी उस चीज को नहीं समझ सकता है। बाबा जी आजकल हर कोई वशीकरण करने का दावा करता है, क्या हर कोई वशीकरण कर सकता है असलियत में? अरे बेटा वशीकरण, वशीकरण है क्या आपको पता है? वशीकरण है चीज क्या? वशीकरण हर कोई नहीं कर सकता बेटा। आप बोल रहे हो कि हर कोई वशीकरण करने 2 घंटे में 4 घंटे में वशीकरण करते हैं, हैं? ये जो वशीकरण कितने प्रकार के होते हैं, वशीकरण कौन सा होता है, क्या नाम है, खाली नाम ही सुना है बेटा। अगर वशीकरण को हकीकत में करने को जाए ना तो कई साधना, कई तपस्या, कई शमशान साधना, कई क्रियाएं करनी पड़ती है। तब जाकर के वशीकरण क्रिया, जो वशीकरण साधना है वो सिद्ध होती है। यहाँ जंगलों में बैठ करके पूरी तरह से कई सालों तक तपस्या करनी पड़ती है। कई लोगों को लिए ना, हमको ये जो है ना, ये आप बता रहे हो कि वशीकरण वशीकरण है, वो आप बोल रहे हो कि कोई भी आता है वो बोलता है वशीकरण कर दो, वशीकरण। ऐसा नहीं होता बेटा। अगर मैं आपको बताऊं, मेरी नजर के अंदर आज की दुनिया में अगर है तो वो मात्र 28 लोग पूर्ण रूप से वशीकरण कर सकते हैं। 28 लोग? और बाकी है ना गंदी क्रिया करते हैं, गंदी क्रिया, गलत क्रिया करते हैं बेटा। गलत क्रिया समझते हो आप? मैंने अभी आपको बताया था आपने। गलत क्रिया। वशीकरण, जो असली जो वशीकरण होता है, 18 प्रकार के वशीकरण होते हैं। मेरे पास भी 18 प्रकार के वशीकरण है बेटा, है? अरे जो मैंने आपको 28 लोगों का नाम बताया है, कहीं ना कहीं महाकाल की कृपा से उसके अंदर मेरा भी नाम है बेटा। कोई कहीं ना कहीं मेरा स्थान है बेटा उस चीज के अंदर, है? मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करना चाहता बेटा, लेकिन एक बात बताऊं आपको, हर कोई जो बोलते हैं ना वशीकरण वशीकरण, हर कोई वशीकरण कर ही नहीं सकता है। वशीकरण का खाली नाम सुना, वशीकरण वशीकरण। वशीकरण है क्या, विधि क्या है, कैसे सिद्ध किया जाता है, कैसे उसको किया जाता है, पता ही नहीं है बेटा किसी को। बहुत कम लोग हैं जो वशीकरण कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, मेरे से भी बहुत बहुत बड़े ज्ञानी है, महाकाल का भक्त हूं, छोटा सा कुछ करता हूं जन कल्याण के लिए, वो मैं करता हूं बेटा। जितना मैं समझ पाया अभी तक आपके, हाँ। वशीकरण नाम एक है लेकिन ये बहुत अंदर बहुत गहरा है। बहुत गहरा है बेटा। कई प्रकार के वशीकरण होते हैं, बहुत प्रकार के वशीकरण होते हैं। ये जो वशीकरण है ना, जो आप खाली नाम सुना है वशीकरण वशीकरण, ये जो क्रिया होती है ना वो गलत तरीके से, गलत जो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा बेटा, मेरे मुंह से देखो आप, नहीं, कई लोग देखेंगे और वो बुरा लगेगा उनको। मुझे ये चीज नहीं बतानी है बेटा आपके, बस इतना बोल देता हूँ। गंदी क्रिया जो करके है ना, ये सब करते हैं ना, वो मुझे नहीं। वशीकरण का असली मतलब समझ रहे हो आप? कहने का मतलब बस इतना ही समझ लो बेटा आप। हाँ, कभी ऐसा हुआ है गुरुजी की किसी जगह का माहौल बिना वजह भारी या अजीब लगने लग गया हो? बिल्कुल होता है बेटा। अभी जब जैसे कहते हैं आपके ऊपर ही ले लो, आप यहाँ पर मेरे पास आए हो या कहीं और कहीं पे जाते हो, जंगल या कहीं गाड़ी उड़ी में जाते हो, हैं? और कभी कभी ऐसी होता है वहां पर कोई जो गलत आत्मा, गलत जो चीजें होती है ना, हैं? वो चीज अपना प्रभाव दिखाती है, शरीर के ऊपर वजन डालती है। कहने का मतलब कंधे भारी हो जाते हैं, कंधे भारी हो जाते हैं, दिमाग भारी हो जाता है, मन के अंदर घबराहट होती है, बेचैनी होती है बेटा, बेचैनी होने लगती है। और ये जो बेचैनी होती है ना, वो जो गंदी चीजें होती है ना, गलत तरीके से, हैं? वो चीजें अपना प्रभाव जरूर वहां पर डालेगी। डालेगी कि नहीं डालेगी, हैं? और हम भी सॉरी मुझे ना अभी एक चीज पता नहीं क्यों, मैं शायद कैमरे में आई होगी कि नहीं आई होगी, आपके पीछे से ना ऐसी जैसे कोई सिगरेट जलाता है ना, उसकी जो लाइट होती है लाल कलर की, अभी ऐसी जाती हुई दिखी मुझे। माफ करना मैंने आपको रोका, तो वो क्या हो सकता है? मुझे बात बताऊं, मतलब मैं सभी हमारे भाइयों को सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं अभी कोई आपको इसलिए रोका, मैंने माफी चाहता हूँ उसके लिए। लाल कलर की लाइट यूं गई अभी परे के लिए, शायद कैमरे में पता नहीं आई होगी कि नहीं आई होगी। क्या बात बताऊं बेटा, डरने की तो कोई आवश्यकता नहीं है ना? कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये चीज कोई डरने की जरूरत नहीं है बेटा। ये जो चीजें है ना, ये जो चीजें है, जो गलत चीजें होती है, वो हमारा कुछ नहीं करेगी बेटा, आप चिंता मत करो उस चीज की। मैं उसको देख रहा था, मैं मतलब यहाँ से गई, जब पेड़ बीच है, पेड़ से परे नहीं निकली वो। जी 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 जी,
समझ रहे हो? यूं और यहाँ से परे नहीं निकली वो चीज। समझ रहा हूँ बेटा। बेटा ये जो चीजें ना, हो सकता है वो आपके- क्या हमारी जो अधीन कई चीजें हैं वो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। और जो आपने मेरे से जो पूछा है उसका मैंने जवाब दिया है बेटा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हैवी होने लगता है, कंधे भी भारी कंधे होते हैं, सर भारी भारी होने होते हैं। लगते हैं। अरे ये तो जंगल है बेटा, यहाँ पर तो देखो हमारे ऊपर भी कभी कभी शरीर पे भारी वजन वगैरह गिरने लगता है, जी जी जी। होता है बेटा। हम्म, हमारे साथ में भी कई बार ऐसी घटनाएं होती है बेटा, हम्म। होता है। पर आपको तो डर बिल्कुल नहीं लगता होगा। देखो महाकाल के भक्त हम तो, हम्म, महाकाल के भक्त है बेटा, क्या करें। महाकाल है ना, बस हम हमारे, आपको मैं बोल नहीं सकता हूँ बेटा, कई प्रेत कई भूत है ना, वो हमारे अधीन है बेटा। हम्म। मैं ज्यादा आपको बोल नहीं सकता वो भी हूँ। आपसे वो उम्मीद रखते होंगे वो आगे की मुक्ति की या कुछ ना कुछ, उनको भी आपसे बिल्कुल उम्मीद करते होती हैं, होगी। बिल्कुल करते हैं बेटा। हम्म, कई लोगों को मुक्ति करते हैं हम, हम्म, करते हैं। अगर कोई यहाँ पर आता है तो उसको मुक्ति देते हैं बेटा हम, हम्म। ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज होती है उसको मुक्ति देते हैं। सच्ची बात बोलूं गुरुजी, आज मतलब पिछली बार जो पॉडकास्ट की थी हम्म। और अब जो मैं कर रहा हूँ, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल का मुझे महसूस हो रहा है। पहले तो एक बहुत ही अलग जगह है और आपका ये स्थान है। पहले तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ जी जी। कि मैं इस स्थान पर बैठा हूँ, आपने मुझे बिठाया है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं मुझे अपना डर भी लगता ही है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। लेकिन मैं सिर्फ आपके भरोसे हूँ कि आप जो है, आप बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, आप बेफिक्र रहो। जो भी चीज है, लेकिन समय के अनुसार यहाँ से आप चले जाना, बस इतना बोलना आपको, ठीक है। ठीक है, ठीक हाँ, है समय के अनुसार चलना। जो भी चीजें है आप मेरे को जो भी पूछना है वो पूछो मैं आप। पूछता हूँ गुरु। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्योंकि देखो दोस्तों, सबको मैं बताता हूँ, क्योंकि ये देखो आउटडोर जगह है। मैं अभी ऑर्डर से चलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैं अपने आप से सोच के लाया था, लेकिन बीच बीच में चीज़ें हो जाती है। क्योंकि ये जगह जो है, ये आम जगह नहीं है कि आप जाके ट्रैकिंग वाली जगह। ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर पहुँचने तक, ये देखो ट्रैक सूट पहन के आया हूँ आज अपना कोट पहन के नहीं आया हूँ, ट्रैक सूट पहन के आया हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें चलने के लिए भी मैं ही जानता हूँ मुझे कितना समय लगा था, तो मैं ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करूँगा। क्योंकि ये अद्भुत जगह है, इसकी एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। और यहाँ पर कोई आम इंसान अकेला, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा समय तक वो जिंदा भी रह पाएगा। गुरुजी आप रहते हो, उसके लिए आपको सैल्यूट है। मेरे शिष्य है ना, उनको है ना 9 बजे बाद में बोल देता हूँ, 9:30 बजे बाद में आप अपने स्थान पे चले जाओ, मुझे मेरा क्रिया करने दो। किसी को यहाँ पे आने ही नहीं देता हूँ बेटा, मैं किसी को नहीं आने देता हूँ। 10 बजे बाद किसी को यहाँ पे आने की इजाजत नहीं है। एक अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। ये हमारे जो व्यूअर्स है, उन्होंने मुझे स्पेशली भेजा था कि बाबा जी अगर दूसरी बार मिलेंगे तो आप ज़रूर पूछना। जी। तो ये मेरे ऑडियंस के अधिकतर क्वेश्चन है जो मैक्सिमम मैं लिख के लाया हूँ, तो इस बार आपके ही सारे क्वेश्चन मैक्सिमम लेके आया हूँ मैं। बाबा जी, अगर अधिकतर देखने को मिलता है कि कई लोगों को ना बिजनेस में घाटा होता है या नुकसान होता है, इसको सही करने की विधि कुछ अगर क्या है या क्रिया क्या है, थोड़ा सा बताएंगे तो। देखो एक बात बताऊं बेटा, कि जो बिजनेस में घाटा लगता है, परेशानी होता है, सडनली एकदम से हो या जाता है। एकदम से करोड़पति है वो रोड पे भी आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, अगर सही इंसान है, अगर सही समय के ऊपर संभल जाए। देखो एक बात बताऊं, अभी मैंने आपको बताया, आत्मम विश्वासम फलम परमात्मम। जी। अगर आप परमात्मा को मानते हो तो उस पर विश्वास करते हो, तो ये जो चीजें घाटा और नुकसान हो रहा है उसके बारे में कुछ न कारण होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हैं? होगा। तो कई कई चीजें होती है बेटा, कोई गुप्त शत्रु कर देता है, किसी की नजर दोष लग जाती है, किसी का क्या हो जाता है, किसी का क्या हो जाता है। बहुत से कारण है बेटा ये काम के अंदर जो नुकसान वगैरह। कभी कभी तो अपना दिमाग है ना, का जो काम करते हैं ना बिजनेस है, वो अपना खुद ही खराब अपने हाथों से भी कर लेते हैं। बुद्धि गलत हो जाती अपनी बुद्धि गलत से कर लेते हैं बेटा। और कभी कभी क्या है कि सोच समझ करके काम करे, है। फिर भी उनको नुकसान पे नुकसान हो रहा है। हाँ, उसके अंदर भी कारण है बेटा। वो जैसे कहते हैं ना, कोई गुप्त शत्रु है या किसी ने बांध दिया, कुछ करवा दिया, कैसी बातें मेरे पास आती हैं बेटा। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज होती है सर्व कार्य सिद्धि अनुष्ठान। हर काम के अंदर सफलता, तरक्की, उन्नति मिले, पूरी तरह से हर काम के अंदर आगे बढ़ोतरी मिले, पूरी तरह से हर काम के अंदर उनको यस क्या आप बोलते हैं ना, यशस्व है वो मिले। हाँ। पूरी तरह से, यानी हर चीज में काम कारोबार वो आगे बढ़ता रहे। जी, उसके लिए सर्व कार्य सिद्धि अनुष्ठान एक बहुत ही जरूरी। और इसके साथ साथ में ना, जो सर्व कार्य सिद्धि अनुष्ठान होता है ना बेटा, उसके लिए एक यंत्र होता है।
वो यंत्र होता है कि वो यंत्र को सिद्ध किया जाता है। उसको सिद्ध करने के लिए कम से कम 21,000 या 51,000 कई अलग अलग प्रकार के हैं। 11,000 के भी होते हैं, 21,000 के भी होते हैं, 51,000 के भी होते हैं। मंत्रों का उच्चारण करके उसको सिद्ध किया जाता है। तो मंत्र में आपको बता रहा हूं कि 7वां पावन काल का 12 ब्रह्मदेव, 1 माही परमेश्वरी, 14 पावन निवास, 2 पक्ष निर्मली, 13 देवी देव, अष्टभुजा परमेश्वरी, 11 रुद्र महादेव, 16 कला निपुणी, त्रिलोकी मेहरबान, दशाधारी इच्छाधारी, 5 मुखी महावीर, 9 नाच, 6 अखंड दर्शन, 15 तिथि जान, 4 कूट में नाच रही मेरी कालका, हर मुश्किल करे आसान। ये जो यंत्र है ना, उसको पढ़ भी सकते हैं, उसको सिद्ध भी कर सकते हैं। वो जो हम जो जब सर्व कार्य सिद्धि अनुष्ठान करते हैं ना बेटा, किसी का घाटा नुकसान जो भी समस्या उसको खत्म करके वो यंत्र उनको देते हैं कि भाई आपकी जिंदगी में आज के बाद में कभी भी कोई भी चीज की कमी नहीं आएगी। अच्छा, जो बुरी बाधाएं हैं वो, जो बुरी बाधाएं हैं, जो बुरी शक्तियां हैं, जो चीजें हैं, उसको नष्ट करना पड़ता है बेटा। सर्व कार्य सिद्धि अनुष्ठान करना पड़ता है। जो गंदी चीजें होती है उसको नष्ट करना पड़ता है। देखना पड़ता है क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। बहुत सी आपको मैंने पहले ही बताया है। जी जी जी। कई वजह से इसके नुकसान होता है, जैसे शत्रु ने कुछ कर दिया या कुछ, उन सब चीज को करके अगर ये करते हैं तो फायदा मिलता है बेटा उसके अंदर, बिल्कुल मिलता है। तो ये सच्ची बात है। हाँ, क्या कोई ऐसी शक्ति होती है गुरुजी की जो सिर्फ उन्हें दिखाई देती है या महसूस होती है, जो अंदर से टूट चुके होते हैं? देखो बेटा, ऐसी शक्तियां बहुत सी होती है। कभी आपने उच्चाटन का नाम सुना है? हाँ, उच्चाटन क्रिया। उच्चाटन क्रिया जो होती है, उच्चाटन क्रिया जो होती है ना बेटा, सबसे गंदी, सबसे जो गंदे लोग होते हैं ना, वो उच्चाटन क्रिया करते हैं। अच्छा। उच्चाटन क्रिया का मतलब होता है कि शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक जो होते हैं ना, जैसे शत्रु को नाश करना है या किसी को पूरी तरह से परेशान करना है। जैसे किसी इंसान, हट्टा-कट्टा इंसान है, उसके ऊपर उच्चाटन क्रिया हो गई, वो पूरी तरह से इतना लाचार, इतना मजबूर, इतना दुखी हो जाएगा कि वो अपने मन की बात किसी को बोल भी नहीं सकेगा। उसको दिखाई देगी कि मेरे ऊपर कुछ किया हुआ है, उसको महसूस होगा मन के अंदर मेरे ऊपर कुछ किया हुआ है। लेकिन जो चीज है ना, वो उच्चाटन क्रिया जो बोलते हैं ना, है जो किया हुआ है, वो पूरी तरह से इतनी खतरनाक, इतनी पावरफुल होती है बेटा, कहीं का भी नहीं छोड़ती, लाचार कर देती है। अपाय, जैसे कहते हैं ना कि घर परिवार, पूरी तरह से शरीर सब नष्ट कर देती है। अच्छा। दिमाग, बुद्धि है एक इंसान को। इसके लिए शत्रु विनाशक जो चीज होती है ना, उच्चाटन क्रिया, पता चलता है उसके अंदर कि मेरे ऊपर किया हुआ है, लेकिन वो चाह करके भी है ना उस चीज को नष्ट नहीं कर पाता है बेटा। कराने की कोशिश करेगा तो भी क्या है कि वो उच्चाटन क्रिया ना बहुत बहुत खतरनाक। इसको है ना हर कोई जो उच्चाटन क्रिया करता है कोई, जी जी। उसको हर कोई है ना खत्म नहीं कर सकता है बेटा। उसको कोई सिद्ध पुरुष या कोई उसके बारे में जानकार हो, वही उस चीज को खत्म कर सकता है। नहीं तो उच्चाटन क्रिया है ना सामने वाले के ऊपर भी आ सकती है वो। अच्छा, जो अगर करने वाला अगर कर रहा होगा तो अभी गुरु बिन ज्ञान नहीं है कोई, उसको 2 किताब पढ़ करके अगर करने को गया है तो वो उसके ऊपर भी भारी पड़ सकती है उच्चाटन क्रिया बेटा। अच्छा। नुकसान पहुंचा सकती है बेटा उसको। नौसिखियों के बस की बात नहीं है मतलब। बिल्कुल नहीं है बेटा। बाबूजी, मैंने सुना है कि वशीकरण आदिकाल से चला आ रहा है, ये बात मतलब सच्ची है क्या? बिल्कुल सत्य है। उस समय भी वशीकरण होता था, द्वापर त्रेता युग, उस समय भी? अरे वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, हाँ, यस यस। मोहिनी वशीकरण के बारे में तो आपने सुना होगा। राइट राइट राइट। भगवान विष्णु ने मोहिनी वशीकरण है वो धारण किया था। लेकिन उसके अलावा भी कई, अभी जो है ना राजा महाराजा के जमाने में जो रानियां होती थी, उस समय भी वशीकरण होता था। अच्छा। और कई तांत्रिक होते थे बेटा। एक मैं आपको एक सत्य घटना पे आधारित पूरी तरह से सच्ची कहानी बताता हूँ। जी जी जी। कि एक रानी थी, उसका नाम था भानुमति। वो भानुमति रानी थी। शायद क्या हकीकत में बता रहा हूँ, भानगढ़ की वो थी ना, है वहां की वो भानुमति थी। उसी नाम से उसका नाम भानगढ़ किला जो है ना वो पड़ा था जी। वहां की वो रानी थी बेटा। और वहां पर कोई, जैसे आज भी वहां पर देखो ना तो भूत प्रेत, ये जो डरावना किला है, आपको पता होगा तो सुना होगा नाम भानगढ़ में। भानगढ़ में तो सुना होगा। बहुत है
तो वहां पर एक तांत्रिक था बेटा। अच्छा। तांत्रिक इतना खतरनाक था कि वो पूरी तरह से जिसको चाहे उसको अपने कंट्रोल में कर ले। इतना निपुण? इतना निपुण तांत्रिक था बेटा वो, पूरी तरह से। अब उसकी नजर है ना उस रानी के ऊपर पड़ गई बेटा। अच्छा। रानी के ऊपर पड़ गई। उसने पूरी कोशिश की कि मैं इसको कैसे भी पाऊं, लेकिन वो जो रानी थी ना उसके सामने नहीं आती थी। अच्छा। उस तांत्रिक ने एक जो आप क्या बोलते हैं, इत्र बोलते हैं ना उसको, इत्र, इत्र, हाँ, इत्र, हैं? हाँ, हाँ, कि जिसके ऊपर फेंक देवे, हाँ। उसने एक इत्र को सिद्ध किया, उसके लिए स्पेशल इत्र को सिद्ध किया हाँ। कि भाई ये जो इत्र है जिस पे भी जाकर के गिरे वो पूरी तरह से मेरे वश में हो जाए। इतना खतरनाक? इतना खतरनाक था। वो छुप छुपा करके है ना, छुप छुपा करके जैसे कहते हैं ना, है वो उस भानुमति के ऊपर वो इंत्र डालने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। वो जो तांत्रिक था ना, है तांत्रिक जो देखो बेटा, वो जो कहते हैं ना कि जो चीजें होती है कि वशीकरण, अरे ये जो चीजें होती है, लेकिन वो भानुमति थी ना बेटा, वो पूरी तरह से इतनी चालाक चतुर थी कि उसके उनको पता चल गया था कि कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई कारण है कि ये मेरे पीछे लग गया है। तो उससे बचाव के लिए वो कर रही थी। अच्छा। लेकिन फिर भी उसने, उस तांत्रिक ने एक मौका ऐसा दे, तांत्रिक को ऐसा मौका मिल गया कि उसने वो यंत्र उस भानुमति के ऊपर ऐसा फेंका। फेंकते ही वो भानुमति है ना के ऊपर तो गिरा नहीं, इतने बड़े पत्थर के ऊपर गिर गया। अच्छा। आप बोल रहे हो ना कि वशीकरण क्या होता है, वशीकरण क्या होता है, आदिकाल से चला आ रहा है बेटा। वशीकरण एक पत्थर के ऊपर अगर वो इत्र गिर जाता है तो पूरी तरह से वो पत्थर भी प्रभावित हो जाता है। पत्थर को कैसे, क्या हुआ फिर? पत्थर पूरी तरह से पत्थर भी उसके, जो इतना बड़ा तांत्रिक था बेटा, वो जो वशीकरण जो बोल रहे हो ना आप, है जो वशीकरण जो बात पूछ रहे हो, वो प्रभावित हो गया उसके ऊपर। अच्छा। वो तांत्रिक के ऊपर। हाँ। और वो जहां पे भी वो तांत्रिक जा रहा है वहां पर वो पत्थर, अच्छा, पत्थर साथ साथ चला है? कहने का मतलब उसके पीछे हो गया, अब उसके ऊपर प्रभावित हो गया बेटा। एक बात बताऊं आपको, आप सबसे बड़ी चीज के अंदर क्या मिली पता है आपको? कि जो इंसान गलत नियत, गलत तरीके से अगर काम करेगा उसको मुक्ति, उसको मरना ही है। वो पत्थर है ना, उसको पूरी तरह से उसके ऊपर गिर गया, वो तांत्रिक भी मर गया था बेटा। कहने का मतलब ये है कि अगर गलत नियत और गलत तरीके से अगर ये काम करोगे तो कभी काम सफल नहीं होगा बेटा। नियत गलत नियत गलत थी उसकी। अच्छा। अगर वशीकरण कोई क्रिया कोई काम करो तो सही तरीके से करो, नहीं तो नहीं हो सकता बेटा। पूरी तरह से है ना, किसी भी कर लो, कोई मतलब नहीं है बेटा। सही तरीके से सही नियत से अगर कोई वशीकरण या कोई काम करते हैं तो वो बिल्कुल सफल होता है। उन्होंने गलत नियत और गलत तरीके से उसको पाने के लिए, उस भानुमति को पाने के लिए ये काम किया था, उस वजह से वो पत्थर उसकी जान ले ली। गुरुजी, एक मेरा अपना सवाल है। अब बाकी जी। मैं लोगों के पूछ रहा था, ये मेरा अपना सवाल है कि आजकल के समय में डार्क एंटिटी के नाम से जो कहानियां चल रही है, उनमें सच कितना है और कल्पनाएं कितनी है? मेरे को ये बताओ, डार्क एंटिटी एंटिटी क्या बोल रहे हो? डार्क मतलब जैसे डार्क एंटिटी क्या बोलते हो? जैसे मुझे पता है, इंग्लिश नहीं आती है, जो बात है वो सीधा बात करो मेरे से। जो सरल भाषा में अगर बोला जाए तो ये काली शक्तियां, काली शक्ति। हाँ, काली शक्ति, जैसे भूत प्रेत चुड़ैल है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक बात बताऊं बेटा, जी है कि भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच पिशाचनी आज भी है बेटा, आज भी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती बेटा, है। मैंने कई लोगों का काम भी किया है। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक बच्ची थी बेटा। अच्छा। गांव में जो बच्ची होती है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो मेरे सामने केस आया था उसके बारे में बता देता हूँ। बता दो। कि एक बच्ची थी बेटा, है, उसकी शादी थी। जी। जैसे गांव के अंदर होता है ना कि जो मेहंदी वगैरह लगाना, हल्दी वगैरह लगाना, और जो आसपास के जो गांव के जो लोग होते हैं ना, वो कोई किसी की शादी होती है, किसी बच्ची की शादी होती है तो मान मनवार करना,
खाना खिलाना, उसको पूरी तरह से उसको विदा करना, इन्हें ससुराल जाती है तभी उससे पहले है ना 2-4 दिन पहले ही चालू हो जाता है। हाँ, हैं? होता है कि नहीं होता है? मेरे को ये बताओ, होता है कि नहीं होता है? सत्य बात है, सत्य बात है। वो बच्ची थी, कोई यही कोई 9:30-10 बजे का टाइम था, किसी लेट हो गया आने जाने में है, और शादी को दूसरा दिन कल, यानी आज हो गई है और कल उसका शादी का दिन था बेटा। अच्छा। अब वो खाना खा करके, कोई मीठा खा करके आ रही थी है, और कोई ऐसी जगह थी वहां पर कोई आत्मा, यही कोई मात्र 23-24 साल की जो बच्ची थी है, मुझे उसके बारे में भी बताऊंगा। 23-24 साल की बच्ची थी, वो वहां पर उसकी आत्मा भटक रही थी, वो उस लड़की के अंदर समा चुकी थी। अच्छा। जिस लड़की की शादी होने वाली थी उस लड़की के अंदर वो आत्मा समा गई। अब बच्ची आकर के सो गई, घर वाले सोचे भाई ये तो थक गई हो गया, कुछ भी है क्या है, दूसरे दिन उसकी शादी थी। अब वो बच्ची सोई हुई है, कैसा जैसा करके उसको उठाया, कैसा भी तैयार किया, लेकिन वो एकदम से सुम, यानी बच्चे सब लोग सोच रहे हैं बच्ची थकी हुई है, कुछ भी है, कैसा भी, जो मन के अंदर जो उमंग होनी चाहिए उसके वो नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे जैसा करके उसको तैयार करके और उसके जो फेरे होते हैं, जो शादी जो रस्में होती है ना बेटा जी। जो रस्में होती है, पति पत्नी की बारात आती है, वरमाला होती है, जो भी चीजें थी हैं, वो सब हो गई, लेकिन उस लड़की की अंदर वो आत्मा मौजूद थी। अच्छा। समझ रहे हो क्या कहने का मतलब मेरा? मतलब शरीर के यानी अंदर कुछ और चीज थी। उसके अंदर वो आत्मा थी है, फेरे भी हो गए, सारा सब कुछ हो गया, रस्म हो गई, सब कुछ हो गया, लड़की विदा भी हो गई बेटा। उसके अंदर जो भूत प्रेत था वो भी साथ ही वो भी साथ में उसके शरीर के अंदर था। वो जो भूत प्रेत नहीं, एक औरत, एक बच्ची की जो आत्मा थी वो उसके अंदर थी बेटा जी जी। है, वो भी उसके साथ में विदा हो गई। अब बुरा मत मानना बेटा, मैं बोलना चाहता हूँ खुल करके कि जैसे पति पत्नी के जो रिश्ते बनते हैं वो सब रिश्ते भी बने, 1-2 दिन जो भी रिश्ते बनते हैं कि नहीं बनते हैं शादी के बाद में, जी जी। घर पे चली गई, रिश्ते बनेंगे और बनेंगे, सब कुछ बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको संभोग क्रिया भी कहते हैं। वो संभोग क्रिया भी हुई थी बेटा उनके आपस के अंदर। 2 दिन तक तो कोई हलचल नहीं उस लड़की के अंदर है। जब दूसरा तीसरा दिन हुआ तो वो आत्मा ने अपना रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। उस बच्ची के अंदर पूरी तरह से चीखना, चिल्लाना, दहाड़ना, पूरी तरह से वो इतना हो गए, सब घर वाले, परिवार वाले, उसके ससुराल वाले सब डर गए। अरे ये क्या हो गया? किसी ने बोला उसका दिमाग खराब हुआ है, किसी ने बोला इसके दिमाग पे कोई असर हो गया। तो डर के मारे उनके जो लड़की है ना उसके परिवार वालों को फोन किया कि भाई आपके घर ये बच्ची के ऊपर ऐसी ऐसी घटना हो रही है, हम क्या करें? तो उन्होंने बोला आप यहाँ पर भेज दो, क्या बात है क्या नहीं है हम उनसे पूछेंगे। जी जी। वहां पर जाकर के भी वो लड़की पूरी तरह से बेचैन उसके अंदर, क्योंकि वो चीज गलत गंदी चीज, वो चीज अलग थी बेटा उसके अंदर। वो चीज पूरी तरह से है ना उसको अपने कंट्रोल में करके रखी थी। वो बच्ची वहां पर जाकर के भी मेरे को ससुराल जाना है, मेरे को मेरे पति के पास जाना है, मेरे को ससुराल जाना है, मेरे को मेरे पति के पास जाना है, यानी वहां पर कई लोगों से उन्होंने इलाज भी करवाया। वो कम से कम 5-6 दिन 10 दिन तक उन्होंने इलाज भी करवाया, कई लोगों को बुलाया उन्होंने, कई लोगों को बुलाया, कई लोगों को दिखाया, लेकिन उस बच्ची के अंदर 1% जो था ना बोलते हैं थोड़ा सा भी असर नहीं हुआ उसके ऊपर। थक हार गए। बस एक ही उसके मन के अंदर, मेरे को मेरे पति के घर पे जाना है। अच्छा। वो कौन बोल रही थी? वहां पर जो आए थे ना जो देखने वाले हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि भाई इसके अंदर कोई आत्मा है और इसकी शादी किसी के साथ में हो गई है। अब वो जो आत्मा थी ना उसको संभोग का सुख मिल चुका था। अच्छा। समझ रहे हो? वो अपने पति ने उसको पूरी तरह से वहां पर जाने की जिद क्यों कर रही थी कि उसका शरीर मिल गया, उसको बच्ची का, उस बच्चे का शरीर मिल गया पूरी तरह से, उसको वो शरीर चाहिए है, और ये उसको छोड़ना नहीं चाह रही थी। थकार करके कई दिन बीत गए बेटा, तो भाई किसी और को आप दिखाओ, कैसा भी करो, कुछ भी करो। महाकाल की कृपा से ये केस मेरे पास आया था बेटा, तभी मेरे को ये सब बातें पता है। अच्छा।
मैंने उनका फोटो भी मंगवाया, उनका नाम भी मंगवाया, उनका स्थान जो भी है जहाँ, अब नाम तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, कैसी चीजें होती है बेटा, क्योंकि ये बहुत बहुत ही उजागर हुई हुई चीज है ये, है। तो वो चीज है ना, मैंने उस चीज को, उनका नाम, फोटो वगैरह सब मंगवाया। मंगवा करके मैंने देखा कि हाँ भाई इसके अंदर आत्मा है, वो तो आपको फोटो देखते ही पता लग गया पता लग गया। अब मैंने उस आत्मा का आह्वान किया, आत्मा का आह्वान किया, आत्मा आई, बुलाया मैंने उसको मेरे स्थान के ऊपर, बोलो बाबा जी मैं किसी के प्यार के चक्कर के अंदर, ज्यादा बोलूंगा नहीं बेटा, इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, बोलना तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मुझे क्या है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा इस चीज के अंदर, लेकिन वो किसी के प्यार के अंदर है ना, वो मरी हुई बच्ची थी, उम्र भी नहीं थी उसकी, वो उस बच्ची के शरीर के अंदर गई थी। मैंने उनसे फिर उस बच्ची को मैंने बुलाया, बुला करके उसका जो आह्वान किया था, जो भी था, है, मुझे कम से कम भी 4-5 दिन 6 दिन का समय भी लगा। मैं ऐसी जगह पे गया, ऐसी जगह पे थोड़ी ना बच्ची को बुलाऊं, आप बताओ, आप जहाँ पे बैठे उसको बुलाऊं क्या? नहीं, मैंने कोई एक स्थान ऐसा चुना कि मैं भी वहां पे जा सकूं और उस बच्ची को पूरी तरह से है ना, उसके शरीर से इन चीजों को निकाल सकूं, है, पूरी तरह से मैं उसको नहीं कंट्रोल में किया उस आत्मा को, और उस आत्मा को मैंने मुक्ति भी दी कि अगले जन्म के अंदर आपको वही इंसान मिलेगा। पूरी तरह से मैंने ये वादा करके ये जो चीज है उसको मुक्ति दी थी बेटा, उस चीज को। देखो प्रभु जी, ये तो वही है कि जिस पर बीती हो, जी बीती हो वही जाने, वही जाने। बिल्कुल। हम तो सिर्फ सुन रहे हैं, मैं भी नॉर्मल सुन रहा हूँ, लेकिन जिस पर बीती होगी, जिस परिवार पर बीती होगी, उसको सुनने का और वो जो फील करेगा, वो कितना कितना होगा बेटा। जी जी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? बाबा जी मेरा अगला ये सवाल है कि जो मणिकर्णिका घाट है, जी जी, क्या सच में वहां पर मोक्ष की प्राप्ति होती है? मणिकर्णिका घाट, मेरे तो आना जाना रहता है वहां पे। अच्छा, आप आते जाते रहते? बिल्कुल आना जाना रहता है। एक बात आप बताओ, आपने खाली मणिकर्णिका घाट का नाम सुना है? हाँ, ओनली। कहाँ पे है मणिकर्णिका घाट? मतलब मैं अभी विजिट नहीं किया कभी, और मुझे एक बात बताऊं, सुना है सिर्फ। मेरी बात सुनो, वो जो मणिकर्णिका घाट है ना, काशी में है, काशी में, बनारस में है, हाँ। वाराणसी में है। अच्छा, कहने का मतलब काशी, वाराणसी, बनारस एक ही नाम है। हाँ। उसको 3 नाम से जानते हैं, अच्छा। लेकिन मैं उसको 5 नाम से जानता हूँ बेटा। अच्छा, मणिकर्णिका घाट की पूछ रहे हो ना आप? काशी, बनारस, वाराणसी, मोक्ष नगरी, आनंदवन। अच्छा, आनंदवन बोले तो वहां पर जिस इंसान का दाह संस्कार हो जाए मणिकर्णिका घाट के ऊपर, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये आपने जो सही पूछा है ना, हाँ जी। उसके लिए मैं आपको एक कहानी बता सकता हूँ अगर आप इजाजत दो तो, अरे क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि ये जो चीजें है ना बेटा, है, आप हिमाचल से हो ना? हाँ, मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल से ही हो, मैं, हाँ जी, है ना? हाँ। है ना? पहले भी आए हुए हो? पहले भी हैं? आया मैं आपके पास। आपने मणिकर्ण घाट सुना नाम? मणिकर्ण हमारे हिमाचल का, कुल्लू का। हाँ, कुल्लू का। हाँ, मणिकर्ण है हमारे भुंतर से एक रास्ता जाता, मणिकर्ण कसौल जगह, वो तो है मणिकर्ण। मणिकर्ण वहां पर आज भी गर्म पानी वगैरह वो जो है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये जो मणिकर्णिका घाट और मणिकर्ण का क्या रिश्ता है, अच्छा, वो ध्यान से सुनो। माँ पार्वती और भगवान शंकर मणिकर्णिका घाट के ऊपर स्नान करने के लिए आए थे बेटा, है। वहां पर माँ पार्वती और जो शंकर थे, शंकर की मणि खो गई और माँ पार्वती के कर्ण खो गए। कान के जो कुंडल बोलते हैं ना, उसको कर्ण बोलते हैं, करण 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 बोलते हैं, वो करण खो गए। अच्छा। अब पूरी तरह से उन्होंने स्नान करते ढूंढा, कहीं पे भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। भगवान शंकर क्रोधित हो गए वहां पर, पूरी तरह से क्रोधित। आज भी वहां पर पता है सैकड़ों की संख्या में लाशें जो दाह संस्कार होते हैं, आज भी 100, 150, कितने 200, 500, 1000, कोई गिनती नहीं है। मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट के ऊपर आज भी दाह संस्कार होते रहते हैं। कभी भी वो भूमि है ना, कभी भी शांत नहीं रहती, वो जलती रहती है बेटा। उसके पीछे भगवान शंकर का जो श्राप था वो था, वो मैं आपको पूरी कहानी बता रहा हूँ कि ये जो चीज है ना, माँ पार्वती और वो शंकर नहाने के लिए आए थे। महाकाल की जो माँ भगवान शंकर की है वो मणि खो गई थी, और माँ पार्वती के
करण यानी कान के कुंडल है वो उसके अंदर खो गए थे। अच्छा। अब पार्वती ने बोला मुझे तो आपकी मणि और मेरे करण है वो चाहिए। भगवान शंकर ने बहुत पूरी तरह से उनके अंदर खोजा, खोज करके एकदम से थक गया, उसको नहीं मिले वो कुंडल, बिल्कुल नहीं मिले वो कुंडल। अच्छा। बाहर निकल गए। मन के अंदर क्रोध हो गया एकदम से कि जैसे मेरा मन जल रहा है वैसे ये भूमि जलेगी। अच्छा। पूरी तरह से जैसा मेरा मन जल रहा है वैसे ये भूमि चलती रहेगी जिंदगी भर। तो आज भी वो भूमि जल रही है। तब भगवान विष्णु है ना वहां पर प्रकट हुए कि अरे भोलेनाथ जी तो क्रोधित हो गए हैं, क्या बात है क्या नहीं है। वहां पर उन्होंने कछुए का रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने माँ गंगा के अंदर उतरे कि हे भोलेनाथ आप थोड़ा मुझे समय दो, मैं आपका मणि और कर्ण लाके दूंगा, मैं आपका मणि और कर्ण लाके दूंगा आप मुझे। तो वो पाताल लोक के अंदर से जाते जाते हिमाचल के अंदर मणिकर्ण जहां स्थान है वहां पर उनका मणि और कर्ण दोनों वहां पर मिले। एक वहां पर है ना, एक वहां पर गर्म पानी है और थोड़ी दूर के अंदर ठंडा पानी है। जो नदी है दूसरी, जो नदी है जो वहां पर मैं गया हुआ हूँ, वहां पे भगवान शंकर का मंदिर भी है। वहां पर एक जगह के ऊपर गर्म पानी आता है और थोड़ी दूर के अंदर है ना ठंडा पानी आता है। वहां पर बेटा एक जो हमारे सिख समाज के जो परिवार के जो है ना वहां पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है, आपने देखा होगा। तो मैं तो वहां पर हिमाचल के अंदर मणिकर्ण के अंदर जाता रहता हूँ, मेरा कभी आना जाना होता रहता है बेटा। वहां पर है ना आज भी उसका प्रसाद उसी गर्म पानी से बनता है बेटा। वो जो मणिकर्ण था ना आज भी वहां पर एक जगह के ऊपर गर्म पानी है, एक जगह के ऊपर ठंडा पानी है। वहां से भगवान विष्णु उनकी मणि और कर्ण लेकर के आए। तो भगवान शंकर से आराधना की कि हे भोलेनाथ आप क्रोध में आकर के ये श्राप मत दो कि ये भूमि जलती रहेगी, भूमि जलती रहेगी है। तो भगवान शंकर जो श्राप दे दिए तो दे दिए। फिर भी उन्होंने बोला कि मैंने जो श्राप दे दिया वो दे दिया, लेकिन इस जगह के ऊपर जिस इंसान का दाह संस्कार होगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अच्छा। आपका जो सवाल था उस पर ही आ गया, उसके ऊपर आ रहा हूं मैं, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या वजह है, क्या कारण है कि उसको पूरी तरह से अगर इसका वहां पर दाह संस्कार हो गया तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। वो मोक्ष की प्राप्ति आज भी वहां पर होती है। जिसका दाह संस्कार होता है वहां पर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है बेटा। मणिकर्णिका घाट के ऊपर, मणिकर्णिका घाट को 5 नाम से जानता हूँ बेटा। मैं तो महाकाल का भक्त हूँ बेटा। आनंद नगरी, मोक्ष नगरी, वाराणसी, मैं तो 5 नंबर नाम से जानता हूँ बेटा। हाँ ये आपने जो चीजें बताई है, देखो मुझे इतना समय हो गया, लेकिन जो आपने अभी हमारे मणिकर्ण वाली बात बताई, हाँ? मैंने तो ये सुनी नहीं थी, लेकिन इतने सालों से मैं रह रहा हूँ, लेकिन आपने बताया तो चलो। हाँ वहां से मिला है बेटा। भगवान विष्णु वहां से वो मणिकर्ण, मणि और कर्ण दोनों लेकर के आए। तभी वो मणि और कर्ण है, उसका नाम है ना मणि और कर्ण नाम पड़ा था। अच्छा। मणि और कर्ण वहां का नाम पड़ा था। जैसे वहां पर जो भूमि जलती है ना वहां पर वो पानी जलता है। समझ रहे हो आप? बिल्कुल जी। उसका बहुत बड़ा रहस्य शास्त्रों में आप कभी देखोगे तो पता चलेगा बेटा ये इस कहानी को सुन। बहुत बड़ी बात है कि हम लोग उतना रह रहे हैं और रह रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है बेटा उस चीजों का। हाँ मेरा समय की गति को देखकर मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, अगर आप इजाजत बोलो। तो मैंने बहुत समय ले लिया आपका, मुझे पता है। अघोरी का रास्ता चलते हुए या किसी ऐसी चीज का सामना होता है जिसको आप शब्दों में बताना मुश्किल हो जाए? एक बात बताऊं बेटा। हाँ जी कि अघोरी है जी वो पूरी तरह से जैसे कहते हैं ना कि कई साधना करता है। जी जैसे शमशान को जागृत करता है तो वहां पर ढोल नगाड़े, कई आत्माएं, कई हैं चुड़ैल भूत वगैरह हैं, वहां का वातावरण उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता बेटा। वहां का जो माहौल, वहां का वातावरण जो होता है ना उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
जो ढोल नगाड़े, जो भूत प्रेत जो जागृत होते हैं, वहां के जो हम शमशान घाट को जब जागृत करता है एक अघोरी, शमशान घाट को जागृत, जितने भी आत्माएं हैं, जितने भी भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच पिशाचनी जो भी होती है, वो पूरी तरह से जागृत होती है बेटा। उनको आम लोग नहीं सुन सकते ना। बिल्कुल नहीं सुन सकते बेटा। ये जो चीजें होती है ना, है, ये गुप्त तरीके से, गुप्त समय, एक समय होता है, सब लोग इंसान बिजी रहे। मैं आपको ये चीजें नहीं बता पाऊंगा कि कई लोग वहां पर जाकर के देखें क्या हो रही, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब है। अरे एक बात बताओ बेटा, है, एक शब्दों में बयां करने वाली जो चीज होती है ना, ये शव साधना, शव साधना, शव साधना का खाली नाम सुना है बेटा। शव साधना होती क्या है? सबको पूरी तरह से सिद्ध करना, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करना, उसकी जो आत्मा है उसको बुलाना और उससे संवाद करना, उससे बातें करना, उसके मन की बातें करना। उस दिन अघोरी बोलता है, आज मैं खुश हूं, मुझे किसी आत्मा, किसी शव से बात करने का, उसकी जो शक्ति है ना बेटा, वो टाइम पे इतनी प्रबल होती है, इतना खुश होता है एक अघोरी कि मैंने एक सिद्धि हासिल कर ली है पूरी तरह से। वो जो ये चीजें है ना बेटा, ये शब्दों में बयां करने वाली बात नहीं है बेटा। ये चीजें, ये जो अघोरी है ना, अघोरी जो काम करते हैं, जो आप बोल रहे हो क्या क्या साधना है, वो उसके शब्दों में बयां करने वाली बहुत सी चीजें हैं। और कई शब्द ऐसे होते हैं कि उसको गुप्त रखो तो गुप्त, नहीं बिल्कुल मेरा भी यही समझ है गए जी। उनको गुप्त रखो तो गुप्त। बेटा कहने का मतलब आप समझ गए कि मेरी जो चीज है, मैं इन चीजों को शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। बस वही गुरुजी, मेरा भी मोटो यही है कि कुछ चीजें जो है, देखो हमारा काम वीडियो बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम सारी चीजें दिखाएं। अब कुछ लोग बोलते हैं गुप्त बातें बता रहे हैं, लेकिन इन बातों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गुप्त है। बिल्कुल और बाबा जी वो गुप्ती रखते हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि वो चीजें गुप्ती रहे। नहीं, कैसे बहुत सी चीजें हैं वो हम नहीं, कुछ परसेंट ही है असली। बिल्कुल नहीं बताते बेटा। हाँ, अब मेरे ना ऐसा लग रहा है कि अभी भी बहुत सारी चीजें पूछनी है आपसे। 2-3 सवाल भी मेरे दिमाग में आ रहे हैं अभी कि मैं कुछ पूछूं आपसे, क्योंकि आप साथ हो तो मुझे लग रहा है कि मैं सारी चीजें। एक बात बोलूं बेटा, हाँ, मैं एक बात बोलूं, अभी समय है ना, समय बेटा बहुत हो गया है, हैं? और समय का तगाजा देख करके है ना, मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, समय के अनुसार आप अपने स्थान पे चले जाओ बेटा, हैं? और मैं अभी आपसे ज्यादा, मेरे को कैसी क्रिया करनी है, कई काम करने हैं बेटा, हैं? तो वो चीज मैं आपको मौका मैं तो देखो बेटा, कहाँ पे कहाँ रहूंगा, कैसे या मौका मिले नहीं मिले, क्या बात है, वो परमात्मा महाकाल इसने पहुंचाया। आदेश अगर दूसरी बार मुलाकात हुई है, अगर महाकाल ने चाहा तो हो जाएगी, तो बात करेंगे बेटा। लेकिन फिलहाल के अंदर बेटा आप है ना, समय बहुत ज्यादा हो गया, आप अपने स्थान पे जाओ बेटा। ठंड भी बहुत है, समय भी बहुत है, हो गया, तो आप अपने स्थान पे जाने की कृपा करो बेटा। जी बहुत बहुत ठीक है। जय श्री महाकाल, श्री महाकाल प्रभु, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल जी। तो दोस्तों आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिलेगी आपको। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि शिष्यों का नंबर मिले, कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप संपर्क कर सकते हो। और हमारी वीडियो में हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियोस बनाने में। आपको सिर्फ लगता है 1 घंटा आपने देख लिया, लेकिन बड़ी मेहनत लगती है इस जगह में आना, बहुत सारी मुश्किलें होती है। और ऐसे ऐसे घोरी को और ऐसे ऐसे बाबाओं को, तांत्रिकों को ढूंढने में भी बड़ा मेहनत लगती है, जो कि जन कल्याण के लिए अपना कार्य करते हैं। तो प्लीज़ आप हमें थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। ठंड हो रही है तो मेरी ज़ुबान भी थोड़ी सी फिसल रही है, उसके लिए मुझे माफ़ी चाहता हूँ मैं। और मैंने मेरे से कुछ गुस्ताखी हुई हो तो प्रभु जी उसके लिए भी मुझे माफ़ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री महाकाल बेटा, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। अभी आप जितना जल्दी हो सके मेरे शिष्य को साथ में लेके जाना बेटा, ठीक है? हाँ, क्योंकि लंबा ऊपर आइए, जंगल है, जंगल तो के पता नहीं अंदर से कैसे निकलना है। इतनी मोटी जुराबों मेरे पैर जम चुके हैं। हाँ, तो जंगल है थोड़ा, मेरे शिष्य को और उनको साथ में लेके जाना। उनको भी मैं बोल रहा हूँ कि अभी निकल जाओ, मुझे भी बहुत सी क्रिया करनी है बेटा यहाँ पे। ठीक है प्रभु जी, जय श्री महाकाल बेटा, जय श्री महाकाल। जी।